मदीना मनोरा की फजा में खुशी की रोशनी फैली हुई थी। रमजान मुबारक का मकदस महीना अपने अख्तिताम को पहुंचा था और शवाल का चांद नजर आते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बुखर गई थी। हर तरफ ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। घरों में खुशबुएं महक रही थीं। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश हो रहे थे और बाजार में हर तरफ ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। चहल पहल अरूज पर थी। लेकिन मदीना के एक सादा घर में, जो खलीफा वक्त हजरत उम्र फारूक का मस्कन था, इस खुशी की फजा के बावजूद एक मुनफरिद सुकून और संजीदगी नजर आ रही थी। हजरत उम्र के लिए ईद का मतलब सिर्फ खुशी नहीं था, बल्कि यह दिन अल्लाह के शक्र, अवाम की खिदमत और फुकरा व मसाकीन की खबरगिरी का दिन था। मदीना की गलियां रोशनियों और खुशबुओं से भरी हुई थीं, लेकिन हजरत उम्र का दिल किसी और ही फिक्र में मुब्तला था। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उम्र को बुलाया और पूछा, बेटा, बीतल माल में कुछ मौजूद है ताकि हम गरीबों के लिए कुछ इंतजाम कर सकें? अब्दुल्ला ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ओबा जान, बीतल माल तकरीबन खाली है। जो कुछ था वो पहले ही फुकरा में तकसीम हो चुका है। ये सुनकर हजरत उमर ने एक गहरी सांस ली और चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की। फिर आपने अपनी चादर लपेटी और बाजार की तरफ चल पड़े। अब्दुल्ला बिन उमर ने हैरानी से पूछा। आपने मोहब्बत भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया, बेटा, जब ईद की रात हो तो ये हमारा फर्ज है कि हम देखें क्या कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिसके घर में ईद की खुशियां ना हों। हजरत उमर जब बाजार पहुंचे तो देखा कि लोग खुशी हो रहे हैं। खुशी खरीदारी में मसरूफ थे। कहीं मिठाइयां खरीदी जा रही थीं, कहीं कपड़े और कहीं बच्चों के लिए खिलौने। लेकिन हजरत उम्र की नजर बाजार के किनारे बैठे एक ज़ईफ शख्स पर पड़ी, जो हसरत भरी नजरों से लोगों को देख रहा था। हजरत उम्र ने आगे बढ़कर उससे पूछा, क्या तुमने अपने बच्चों के लिए कुछ लिया? बूढ़े शख्स ने आह भरकर जवाब दिया, अमीर अल मोमिनीन, मेरे पास कुछ नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए खरीद सकूं। मैंने तो रोजा भी खजूर के चंद दानों पर अफ्तार किया था। यह सुनकर हजरत उम्र की आंखों में नमी आ गई। आपने अपनी चादर को दरस्त किया और बाजार के एक ताजिर की तरफ बढ़े। उससे फरमाया, मेरे पास इस वक्त कोई रकम नहीं, लेकिन मुझे कुछ आटा, खजूरें और कपड़े दे दो। मैं बेतल माल से उसकी अदायगी कर दूंगा। ताजिर हजरत उम्र की ईमानदारी से वाकिफ था। उसने फौरन अशिया पेश कर दी। हजरत उमर ने वो सामान उठाया और इस बूढ़े शख्स को दे दिया। बूढ़े शख्स ने लरुस्ते हाथों से सामान लिया और दुआ देते हुए कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप हकीकी मानों में खलीफा वक्त हैं। हजरत उम्र मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, ये मेरा फर्ज है। अगर मैं अपनी रियाया की खबरगिरी ना करूं तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? बाजार से फारिग होकर हजरत उम्र वापस अपने घर लौटे। रात के आखिरी पहर आप नमाज के लिए खड़े हो गए। ये वो वक्त था जब मदीना के बासी ईद की खुशियों में महो हो चुके थे, मगर हजरत उम्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप बारगाही इलाही में दुआ कर रहे थे, आए अल्लाह, अगर मैंने अपनी रियाया में से किसी के साथ नाइंसाफी की हो या किसी जरूरतमंद को भूल गया हूं तो मुझे माफ फरमा दे। मुझे इस इम्त की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। और यूं ईद की रात गुजर गई। अगली सुबह जब सूरज तुलुआ हुआ तो हजरत उम्र ने एक नई उम्मीद, इज़्म और उखलास के साथ ईद उल फित्र की नमाज के लिए तैयारी शुरू की। मदीना मनूरा की फजाओं में फजर की अजान गूंज रही थी। हर तरफ खुशियों की चहकार थी। लोग नए कपड़ों में मलबूस ईद की नमाज के लिए रवाना हो रहे थे। मगर खलीफा वक्त हजरत उम्र फारूक की सुबह आम दिनों की तरह सादगी और आजिजी से शुरू हुई। आप रात भर इबादत में मशगूल रहे थे और जैसे ही अजान की आवाज बुलंद हुई, आपने आंखें खोलीं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप बस्तर से उठे और वजू करने के बाद अपने रब के हुजूर खड़े हो गए। फजर की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर तक दुआओं में मशगूल रहे। आपकी दुआओं में हमेशा उम्मत की भलाई और फुकरा व मसाकीन के लिए खास इल्तिजाएं होते। ईद का दिन था। हर शख्स बेहतरीन लिबास पहन रहा था, मगर हजरत उम्र फारूक ने जो कपड़े जीब तन किए वो आम दिनों की तरह सादा थे। एक मामूली मगर साफ सिथरा लिबास जिसमें कोई दिखावा न था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद की तरफ देखा और अर्ज किया, ओबा जान, आज तो ईद का दिन है, लोग नए कपड़े पहन रहे हैं, आप भी कोई अमदा लिबास पहन लें। हजरत उम्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, बेहतरीन लिबास वो है जो तकव्वी के साथ हो। मेरा लिबास अगर सादा है तो क्या हुआ, अगर मेरे रियाया के पास अच्छा लिबास नहीं
तो मुझे भी उसी हाल में रहना चाहिए। ये कहकर आपने अपने लिबास को दुरुस्त किया और घर से बाहर निकल आए। मदीना है कि मैदान में लोगों का हुजूम था। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ईद की नमाज के लिए जमा थे। हजरत उम्र फारूक ने सादगी से नमाज अदा की और जब खतबे का वक्त आया तो आप मिंबर पर खड़े हुए। आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, आए लोगों, ये दिन अल्लाह के शक्र का दिन है। अपनी खुशियों में इन लोगों को भी याद रखो जो नादार हैं, जो गरीब हैं, जिनके घरों में आज भी फाका है। हकीकी ईद वही है जिसमें तुम किसी जरूरतमंद की मदद कर सको। खतबा खत्म होने के बाद हजरत उम्र नमाज के बाद लोगों से मिले और हर एक का हाल पूछा। आप खास तौर पर इन लोगों के पास गए जो नादार थे, जो किसी वजह से ईद की खुशियों में शामिल न हो सकते थे। ईद के दिन लोग इम्दा खाने तैयार करते थे। मिठाइयाँ, गोशत और दीगर लजीज खाने दस्तरख्वान की जीनत बनते थे। मगर हजरत उम्र फारूक का नाश्ता निहायत सादा था। आपने ईद की नमाज के बाद जब घर का रख किया तो गुलाम ने अर्ज किया, अमीर उल मोमिनीन, आज ईद का दिन है, क्या आपके लिए कुछ खास तैयार किया जाए? हजरत उम्र ने फरमाया, हाँ, वही जो रोज खाते हैं, रोटी और जैतून का तेल। गुलाम ने अर्ज की, लेकिन अमीर उल मोमिनीन, आज तो ईद है, कुछ अच्छा खा लें। हजरत उम्र ने गहरी नजर गुलाम पर डाली और फरमाया, अगर मैं अमदा खाना खाऊं तो क्या मैं उन फुकरा के साथ इंसाफ कर सकूंगा जो आज भी भूखे हैं? जब तक मदीना में कोई गरीब खाली पेट है, मैं अच्छा खाने का हकदार नहीं। ये कहकर आपने अपने सामने रखी रोटी और जैतून के तेल को खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत उम्र का दिन अवाम की खिदमत में गुजरता था और ईद का दिन भी उससे मुख्तलिफ न था। आपने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर उन घरों का रख किया जहां फाका कशी थी, जहां बच्चे हसरत से दूसरों को खेलते देख रहे थे मगर खुद के पास कुछ भी ना था। आपने अपने हाथों से खाने के थैले इन घरों तक पहुंचाए। जब एक यतीम बच्चे ने आपके हाथ से रोटी ली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। हजरत उम्र ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, आज तुम्हारा भी ईद का दिन है, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए भी अल्लाह का रिज़्क आया है। यही था हजरत उमर फारूक की ईद का असल रंग। एक ऐसी ईद जिसमें न खुद की खुशी, न अमदा लिबास, न बेहतरीन खाने, बल्कि दूसरों की मुसरत और फुकरा की खुशहाली का ख्याल। ईद उल फितर की खुशियां मदीना के गली कोचों में फैल चुकी थीं। बच्चे खुशी से खेल रहे थे, लोग गले मिल रहे थे और बाजारों में रौनक अरूज पर थी। हर कोई ईद की मसरतों में मशगूल था, मगर खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक के कदम कहीं और बढ़ रहे थे। नमाजी ईद और फुकरा में सदक़ात तकसीम करने के बाद हजरत उम्र ने अपने चंद साथियों के साथ बाजार का रख किया। आम तौर पर हुक्मरान ईद के दिन महल्लों में बैठकर जश्न मनाते हैं, मगर हजरत उम्र की ईद राया की खबरगेरी और इदल व इंसाफ के क़याम के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। आपने बाजार में दाखिल होते ही सब्जी फरोशों, कपड़े बेचने वालों और खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों से हाल अहवाल पूछना शुरू किया। अचानक आपकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो खजूरें फरोख्त कर रहा था, मगर उसके नर्ख आम नर्खों से कहीं ज्यादा थे। हजरत उम्र इस शख्स के करीब गए और नरमी से पूछा, आए शख्स, ये खजूरें आम दिनों के मुकाबले में इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? ताजिर घबरा गया और कहने लगा, अमीर अल मोमिनीन, आज ईद है, लोग ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए मैंने कीमत बढ़ा दी है। हजरत उम्र की पेशानी पर बल पड़ गए। आपने एक खजूर उठाई और फरमाया, क्या ये वही खजूर है जो तुम आम दिनों में कम कीमत पर फरोख्त करते हो? ताजिर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हां अमीर अल मोमिनीन। हजरत उमर ने लोगों की तरफ रख किया और बुलंद आवाज में कहा, सुन लो, जो शख्स जरूरत की अशिया महंगी बेचकर आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा करे वो जालिम है, और जालिम के लिए इस माशरे में कोई जगह नहीं। इंसाफ के तकाजे यही हैं कि हर शख्स को वही कीमत दी जाए जो आम दिनों में होती है। ये सुनकर ताजिर ने फौरन नर्ख कम कर दिए और लोग हजरत उम्र के अदल व इंसाफ पर सुभान अल्लाह कहने लगे। हजरत उमर बाजार में चल रहे थे कि चंद यतीम बच्चे नजर आए जो हसरत भरी नजरों से दूसरे बच्चों को खेलता देख रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरों पर उदासी थी। हजरत उमर ने नरमी से उनसे पूछा, बेटा, तुम लोग क्यों नहीं खेल रहे? क्या तुम्हारी ईद नहीं? एक यतीम बच्चा बोला, अमीर अल मोमिनीन, हमारे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ है, इसलिए हम कैसे खुश हों। ये अल्फाज हजरत उम्र के दिल पर तीर की तरह लगे।
آپ نے فوراً بیت المال سے کچھ رقم منگوائی، بازار میں جا کر ان بچوں کے لیے نئے کپڑے اور کھانے کی اشیاء خریدیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنائیں۔ جب وہ بچے نئے لباس میں خوشی سے جھومنے لگے تو حضرت عمر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے فرمایا، اب تم بھی عید مناؤ، کیونکہ عید کا حق سب کو یکساں حاصل ہے۔ یہی تھا حضرت عمر کا طرز حکومت، جہاں کوئی یتیم یا مسکین پیچھے نہ رہتا تھا۔ بازار کے دورے کے بعد حضرت عمر نے کچھ دیر آرام کیا، مگر دوپہر ہوتے ہی پھر عوام میں گھل مل گئے۔ آپ کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ عام حکمرانوں کی طرح آپ نے کسی کو روکا نہیں، بلکہ سب سے خندہ پیشانی سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کھانے کی دعوت دی، مگر حضرت عمر نے وہی معمولی کھانے پر اکتفا کیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، امیر المؤمنین، آج عید ہے، آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر مدینہ میں کوئی شخص بھوکا ہے تو میں کیسے عمدہ کھانے کھا سکتا ہوں؟ میری عید اسی وقت مکمل ہوگی جب ہر شخص پیٹ بھر کر کھائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھروں کا بھی جائزہ لیں جہاں فاقہ کشی ہو رہی ہو اور ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اسی روز ایک عورت دربار میں فریاد لے کر آئی۔ اس کا شوہر مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا، مگر عید کے دن کسی نے اس کے شوہر پر جھوٹا الزام لگا کر قید کروا دیا تھا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ حضرت عمر کے سامنے گریہ وزاری کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے فوراً قاضی کو بلایا اور معاملے کی تحقیق کا حکم دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں ثابت ہو گیا کہ عورت کا شوہر بے گناہ ہے۔ حضرت عمر نے غصے سے کہا، جس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا وہی اس کے خاندان کی کفالت کرے گا، اور اگر کسی نے پھر کسی معصوم پر ظلم کیا تو وہ جان لے کہ عمر زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ سبحان اللہ کہنے لگے اور اس عورت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ دن بھر عوام کی خدمت اور انصاف کے معاملات دیکھنے کے بعد جب شام ہوئی تو حضرت عمر اپنے گھر لوٹے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق کی عید، نہ کسی شاہی جشن کا اہتمام، نہ قیمتی لباس، نہ مزیدار کھانے، بلکہ فقراء کی مسکراہٹیں، انصاف کی بحالی اور رعایا کے لیے خدمت۔ یہی وہ طرز حکمرانی تھا جس نے حضرت عمر کو تاریخ کا سب سے عظیم حکمران بنا دیا۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں عید الفطر کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ دن کا بیشتر حصہ گزر چکا تھا، مگر حضرت عمر فاروق کی مصروفیات ختم نہ ہوئیں۔ وہ عید کو محض ایک تہوار نہیں بلکہ رعایا کی خدمت اور ان کی مشکلات حل کرنے کا موقع سمجھتے تھے۔ نمازی عید، فقراء کی امداد اور بازار کا معائنہ کرنے کے بعد حضرت عمر نے دربار میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے دربار میں ہر شخص کو اجازت تھی کہ وہ اپنے مسائل بیان کرے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ مدینہ کے لوگ جوق در جوق دربار میں آ رہے تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر عید کی خوشی تھی، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ حضرت عمر سب کی باتیں تحمل سے سن رہے تھے اور فوری انصاف کے تقاضے پورے کر رہے تھے۔ دربار میں ایک انوکھا معاملہ پیش آیا۔ دو بھائی آپ کے پاس آئے، ایک کے چہرے پر اداسی تھی جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ حضرت عمر نے نرمی سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں بھائی ہو، مگر ایک ناراض دکھائی دے رہا ہے اور دوسرا رنجیدہ۔ بڑے بھائی نے کہا، امیر المؤمنین، میرے چھوٹے بھائی نے میری ساری جائیداد عید کے دن مانگ لی ہے۔ میں اسے اس کا حصہ دینا چاہتا ہوں، مگر ابھی وقت کی ضرورت ہے، مگر یہ بذت ہے کہ ابھی اور اسی وقت سب کچھ دے دوں۔ چھوٹے بھائی نے جلدی سے کہا، امیر المؤمنین، میں نے اپنی جائیداد کا حصہ مانگا ہے کیونکہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے عید کی صبح بچوں کو خوش دیکھنا چاہا، مگر میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے فاقہ کریں، اس لیے میں نے اپنا حق مانگا۔ یہ سن کر حضرت عمر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ نے بڑے بھائی کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر تمہارا بھائی مشکل میں ہے تو کیا تمہاری ذمہ داری نہیں کہ اس کی مدد کرو؟ اور تم چھوٹے بھائی، کیا انصاف یہ نہیں کہ تم اپنے بھائی کو وقت دو؟ پھر آپ نے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروائی اور بڑے بھائی کو نصیحت کی کہ وہ فوراً اپنے بھائی کی مدد کرے۔ اس فیصلے سے دربار میں موجود تمام لوگ متاثر ہوئے اور حضرت عمر کی حکمت اور انصاف کی تعریف کرنے لگے۔ دربار میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو حضرت عمر فاروق کے عدل و شفقت کا روشن نمونہ تھا۔ ایک 10 سالہ بچہ لرزتی آواز میں کہہ رہا تھا، امیر المومنین، میرا والد فوت ہو چکا ہے اور میرا چچا میرے حصے کی زمین پر قبضہ کر چکا ہے۔
आज ईद के दिन सब बच्चों को खुश देखकर मैंने अपने चचा से कुछ पैसे मांगे, मगर उसने मुझे धत्कार दिया। हजरत उम्र का चेहरा सख्ती से सर्ख हो गया। आपने फौरन बच्चे के चचा को बुलाया और फरमाया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक यतीम के हक पर कब्जा करके खुद ईद मनाते हो? चचा ने बहाने बनाने की कोशिश की, मगर हजरत उम्र ने हुक्म दिया कि यतीम बच्चे को उसका हक फौरन वापस दिया जाए। लोग हैरत से देख रहे थे कि किस तरह हजरत उम्र ईद के दिन भी मजलूमों के हक में खड़े थे। दिन के इख्तिताम पर हजरत उम्र फारूक अपने घर पहुंचे तो चंद करीबी सहाबा उनसे मुलाकात के लिए आए। उनमें हजरत अली, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान भी शामिल थे। हजरत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर अल मोमिनीन, आज का दिन खास है, हमने सोचा कि कुछ वक्त आपके साथ गुजारें। हजरत उम्र ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो तो आओ चलें, किसी हाजतमंद की मदद करते हैं, क्योंकि यही मेरे लिए ईद है। ये सुनकर तमाम सहाबा हैरान रह गए, मगर वो हजरत उम्र के साथ रवाना हो गए। वो करीबी इलाकों में गए, जरूरतमंदों की मदद की और रात के आखिरी पहर तक लोगों की खिदमत में मसरूफ रहे। ईद का दिन खत्म हो रहा था, मगर हजरत उम्र की सादगी, इंसाफ और खदमत की रोशनी हमेशा के लिए चमक रही थी। इस रात आपने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर दुआ की, आए अल्लाह, मेरी ये ईद कबूल फरमा। मैंने खुशी के उस दिन में तेरे बंदों की मदद की, उनके दुखों को कम किया और अदल व इंसाफ के तकाजे पूरे किए। मुझे हमेशा इंसाफ के रास्ते पर कायम रख, आमीन। ये थी हजरत उम्र फारूक की ईद, सादगी, इंसाफ और इंसानियत की महराज। ईद उल फित्र का दिन मदीना में अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। हर तरफ खुशियां मनाई जा चुकी थीं, लोग अपने घरों को लौट रहे थे और रात के साए मदीना की गलियों में छा रहे थे। लेकिन हजरत उमर फारूक की ईद अभी मुकम्मल ना हुई थी। हजरत उमर अपने घर में आराम फरमा रहे थे, मगर आपकी तबीयत में बेचैनी थी। आपने अपने खास साथी हजरत इस्लम को बुलाया और फरमाया, आओ उस्लम, मदीना की गलियों में चलें, देखें कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं जो ईद की खुशियों से महरूम रह गया हो। हजरत इस्लम हैरान हुए, क्योंकि दिन भर के थकन के बावजूद हजरत उम्र का जज्बा खिदमत कम ना हुआ था। वो दोनों रात की तारीकी में मदीना की सुनसान गलियों में निकले। चलते चलते उन्हें एक झोंपड़ी से किसी के ससीकने की आवाज आई। हजरत उम्र रख गए और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत की नहीफ आवाज आई, कौन है? हजरत उमर ने नरमी से कहा, मां, दरवाजा खोलो, मैं उमर बिन खुताब हूं। यह सुनकर दरवाजा खुला और एक कमजोर सी बूढ़ी औरत नजर आई। उसके चेहरे पर भूख और परेशानी के आसार नुमाया थे। हजरत उमर ने पूछा, मां, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें ईद के दिन खाने को कुछ नहीं मिला? औरत ने आह भरी और कहा, बेटा, मैं एक बेसहारा औरत हूं। मेरे बेटे जंग में शहीद हो गए और मेरे पास कुछ नहीं। आज सारा दिन लोग ईद मनाते रहे, मगर मैं फाके में रही। यह सुनकर हजरत उम्र के दिल पर एक गहरी चोट लगी। आपने फौरन बीत अलमाल से खाने और कपड़े मंगवाकर उस बूढ़ी औरत को दिए और कहा, उम्मा, आइंदा कभी फाके की नौबत ना आएगी, क्योंकि उम्र तेरा बेटा है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा इज्जत दे, तुम्हें इंसाफ से नवाजे। रात का पछला पहर था। हजरत उम्र खिदमती खल्क के बाद कुछ देर आराम के लिए लेट गए, मगर जैसे ही आपकी आंख लगी, एक हैरान कुन ख्वाब देखा। ख्वाब में हजरत उम्र एक सरसब्ज वादी में खड़े थे। हर तरफ रोशनी थी और एक नहायत खूबसूरत जन्नती बाग नजर आ रहा था। अचानक आपने एक शानदार कसर देखा, जिसके दरवाजे सोने और चांदी के बने हुए थे। हजरत उम्र ने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक फरिश्ता बाहर आया और कहा, ए उमर, ये जन्नत की वो जगह है जो इंसाफ करने वाले हुक्मरानों के लिए मखसूस है। हजरत उम्र ने हैरान होकर पूछा, क्या मैं उसमें दाखिल हो सकता हूं? फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, मगर अगर तुम इसी तरह अदल व इंसाफ पर कायम रहे तो यह तुम्हारा ही मकाम होगा। हजरत उम्र की आंख खुली तो आप गहरे गूर व फिक्र में डूब गए। आपने फौरन अल्लाह के हुजूर सिजदारेज होकर दुआ की, ए अल्लाह, मुझे हमेशा इंसाफ और खिदमत खल्क के रास्ते पर कायम रख और मुझे इस ख्वाब की हकीकत अता फरमा। इस ख्वाब के बाद हजरत उम्र ने अपने साथियों को बुलाया और उन्हें यह ख्वाब सुनाया। सब ने कहा, अमीर उल मोमिनीन, आपने जो कुछ ईद के दिन किया वही असल खुशी है। जन्नत इंसाफ करने वालों की है और आपका मकाम वही है जो ख्वाब में दिखाया गया।
हजरत उम्र ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं वाकई जन्नत का मुस्तहक हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि हर दिन ईद की तरह गुजारूं, लोगों की खिदमत में, इंसाफ के क़याम में और अल्लाह के खौफ में। ये कहकर हजरत उम्र ने दरबार लगाया और नए दिन का आगाज इसी जोश व जज्बे के साथ किया जैसे ईद के दिन क्या था। ईद गुजर चुकी थी, मगर हजरत उमर फारूक के लिए हर दिन राया की खिदमत का नया मौका था। आपकी ईद न सिर्फ एक दिन की खुशी थी, बल्कि इंसाफ, सादगी और खिदमत की अलामत थी। ईद के अगले दिन हजरत उम्र दरबार में तशरीफ लाए। जैसे ही आप अपनी जगह पर बैठे, एक बूढ़ा शख्स दरबार में आया। उसकी चाल सुस्त थी, चेहरा कमजोरी की वजह से जर्द हो चुका था। वो हजरत उम्र के सामने आकर रुक गया और आहिस्ता से बोला, अमीर अल मोमिनीन, मैं एक उम्र रसीदा शख्स हूं। मेरे हाथों में ताकत नहीं रही, मेरी जवानी मेहनत में गुजर गई, मगर अब बढ़ापे ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मेरे पास कुछ नहीं कि मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। यह सुनकर हजरत उम्र की आंखों में दर्द भर आया। आपने दरबार में मौजूद तमाम अफराद की तरफ देखा और फरमाया, यह शख्स एक गैर मुस्लिम है, मगर यह भी हमारे माशरे का फर्द है। जब यह जवान था तो उसकी मेहनत से हमने खराज वसूल किया, मगर आज जब यह कमजोर हो चुका है तो हम उसे बेयार व मददगार छोड़ दें? नहीं, इस्लाम हमें उसकी इजाजत नहीं देता। फिर हजरत उम्र ने बीतल माल के निगरान को हुक्म दिया, इस बूढ़े शख्स का खर्च बीतल माल से मुकर्रर कर दो ताकि ये इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। ये सुनकर दरबार में मौजूद हम तमाम लोग हजरत उम्र की रहम दिल्ली और इंसाफ पर इश्श कर उठे। ये एक ऐसा फैसला था जो आने वाले हकमरानों के लिए मिसाल बन गया। ईद के बाद हजरत उम्र बाजार में निकले ताकि हालात का जायजा लें। रास्ते में उन्होंने कुछ नौजवानों को फजूल खर्ची करते देखा। वो महंगे लिबास पहनकर घूम रहे थे, हाथों में सोने की अंगूठियां थीं और उनके चेहरों पर गुरूर नमाया था। हजरत उम्र ने उन्हें बुलाया और नरमी से कहा, बेटों, क्या तुम्हें मालूम है कि यह माल और दौलत एक आजमाइश है? तुम जो कपड़े पहन रहे हो, क्या उनके बारे में कभी सोचा है कि कहीं ये तुम्हारे अंदर गुरूर तो पैदा नहीं कर रहे? नौजवानों में से एक ने अदब से जवाब दिया, अमीर अल मोमिनीन, हमने ये कपड़े अपने माल से खरीदे हैं, किसी का हक तो नहीं मारा। हजरत उम्र ने मुस्कुराकर फरमाया, यह सच है कि तुमने किसी का हक नहीं मारा, मगर तुम्हारी सादगी कहां गई? क्या नबी करीम की संत यही है? क्या हजरत अबूबकर और हजरत अली ने कभी इस तरह फजूल खर्ची की? यह सुनकर नौजवानों के चेहरों पर निदामत के आसार नुमाया हो गए। उन्होंने फौरन अहद किया कि आइंदा सादगी इख्तियार करेंगे और फजूल खर्ची से बचेंगे। उसी दिन एक गुलाम हजरत उम्र के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। वो कांपती हुई आवाज में बोला, अमीर अल मोमिनीन, मैं अपने मालिक के साथ बरसों से वफादारी से काम कर रहा हूं, मगर आज जब मैंने ईद के तहफे के तौर पर कुछ मांगा तो मुझे सजा दे दी गई। यह सुनकर हजरत उम्र का चेहरा सर्ख हो गया। आपने फौरन इस गुलाम के मालिक को बुलवाया और गुस्से से फरमाया, क्या यह इंसाफ है कि तुम गुलामों से काम लो, मगर जब वो कुछ मांगे तो उन्हें सजा होगी? दो, क्या तुम्हें याद नहीं कि नबी करीम ने फरमाया था कि गुलामों को भी वही खिलाओ जो खुद खाते हो और वही पहनाओ जो खुद पहनते हो? गुलाम का मालिक कांपने लगा और बोला, अमीर उल मोमिनीन, मुझसे गलती हुई, मैं आइंदा अपने गुलाम के साथ नरमी और शफकत से पेश आऊंगा। हजरत उमर ने गुलाम को देखा और फरमाया, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें आजाद कर सकते हैं। गुलाम ने आजिज़ी से जवाब दिया, अमीर अल मोमिनीन, अगर मेरा मालिक मेरा ख्याल रखे और मुझे इज्जत दे तो मैं खुश हूं। यह सुनकर हजरत उम्र ने उसके मालिक को तनबिया की और गुलाम के बेहतर सलूक का वादा लिया। ईद के बाद भी हजरत उम्र का हर दिन राया की खिदमत में गुजरता रहा। इस रात आपने अल्लाह के हुजूर सजदे में गर कर दुआ की, आए अल्लाह, अगर मेरा ईद मनाना इस बात में है कि मैं तेरे बंदों के मसाइल हल करूं, तो मुझे ऐसी हजारों ईदें नसीब फरमा। ए अल्लाह, मुझे कभी गुरूर में मुब्तला न करना और मुझे हमेशा सादगी और इंसाफ पर कायम रख। यही हजरत उम्र की आयत थी, एवाम की खिदमत, मजलूमों के हक में खड़ा होना और हर दिन को नेकियों में गुजारना। ईद गुजर चुकी थी, मगर हजरत उमर फारूक की जिंदगी का हर दिन राया की खिदमत में गुजरता। वो किसी एक दिन को खुशियों के लिए मखसूस नहीं रखते थे, बल्कि उनके लिए हकीकी खुशी उस वक्त होती जब कोई मजलूम इंसाफ पाता
और कोई भूखा खाने से सेर होता। एक दिन हजरत उमर के दरबार में चंद लोग फरियाद लेकर आए। उनके चेहरों पर खौफ और परेशानी थी। हजरत उमर ने उन्हें करीब बुलाया और नरमी से पूछा, क्या मसला है? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और बोला, अमीर अल मोमिनीन, मदीना में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। कुछ लोग रातों को घरों में घुसकर सामान चरा रहे हैं। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया है। हजरत उमर ने गहरी सोच में पड़कर फरमाया, क्या तुमने उन चोरों को पकड़ने की कोशिश की? दूसरा शख्स बोला, हमने कुछ चोर पकड़े हैं, मगर वो कह रहे हैं कि वो मजबूर हैं। भूख ने उन्हें चोरी पर मजबूर किया है। यह सुनकर हजरत उमर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। आपने फौरन ऐलान किया कि वो खुद उस मामले की तहकीक करें। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि उन चोरों को दरबार में पेश किया जाए। जब चोरों को लाया गया तो वो सब हैं कमजोर और नहीफ नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर भूख और गुर्बत के आसार नुमायां थे। हजरत उमर ने उनसे पूछा, क्या यह सच है कि तुमने चोरी की? चोरों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, हां अमीर अल मोमिनीन, मगर हम मजबूर थे। हमारे बच्चे कई दिनों से भूखे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हमें चोरी करना पड़ी। यह सुनकर हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। आपने गहरी सांस ली और फरमाया, यह मदीना की रियासत में कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई भूखा सोए? अगर तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिला तो तुम्हें बीत अलमाल से मदद क्यों ना मिली? चोरों में से एक शख्स बोला, अमीर अल मोमिनीन, हमने कई जगह मदद मांगी मगर हमें कुछ न मिला, हम मजबूर हो गए। ये सुनते ही हजरत उमर के चेहरे पर गुस्सा और दुख नुमायां हो गया। आपने फौरन बैतुल माल के निगरान को बुलाया और सख्ती से फरमाया, अगर मदीना में कोई भूखा सो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन तुम्हारा फर्ज था कि हर जरूरतमंद को इसका हक दो। तुमने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? बैतुल माल के निगरान ने शर्मिंदा होकर कहा, अमीर अल मोमिनीन, हमने अपनी पूरी कोशिश की मगर शायद कुछ लोग हम तक न पहुंच सके। हजरत उमर ने फैसला सुनाया, ये चोर नहीं बल्कि ये मजलूम है। अगर किसी को भूख चोरी पर मजबूर कर दे तो असल कसूरवार हुकूमत होती है, न कि वो शख्स जो चोरी करे। इन सब को फौरन रहा कर दो और उनके घरों में खाने का बंदोबस्त करो। यह सुनकर दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए। एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, अमीर अल मोमिनीन, आप चोरी को जायज करार दे रहे हैं? हजरत उमर ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं, मैं चोरी को जायज करार नहीं दे रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो कोई भूखा नहीं रहेगा और कोई चोरी नहीं करेगा। ये अल्फाज सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने महसूस किया कि हकीकी हुक्मरान वही होता है जो अवाम की भूख और जरूरतों को सबसे पहले देखे। रात को हजरत उमर अपने बस्तर पर लेटे थे, मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। आपने खुद से कहा, अय उमर, अगर किसी की भूख चोरी पर मजबूर करे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। तुम्हें जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। ये कहते ही हजरत उमर उठे, वजू किया और सारी रात अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजार दी। मदीना की गलियां खामोश थीं। रात का वक्त था और लोग आराम कर रहे थे, मगर हजरत उमर का दिल बेचैन था। आप हर रात की तरह आज भी आम लिबास में शहर के हालात का जायजा लेने के लिए निकले। आपका उसूल था कि जब तक खुद लोगों की हालत न देख लें, दरबार में सुनाई गई बातों पर मुकम्मल भरोसा न करते। चलते चलते हजरत उमर की नजर एक छोटे से कुचे मकान पर पड़ी, जहां से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। आप खामोशी से करीब हुए और दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगे। अंदर एक बीवा औरत अपने बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्चा मुसलसल रो रहा था। औरत आहिस्ता आवाज में बोली, बेटा थोड़ा सब्र करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूं। बच्चा सिसकियां लेते हुए बोला, उम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हमारे लिए कुछ खाने को नहीं? यह सुनकर औरत की आवाज भर आई, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर हमारी मदद करेगा। हजरत उमर का दिल भर आया। आपने दरवाजा खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला तो एक आम आदमी को देखकर हैरान हुई। हजरत उमर ने नरमी से पूछा, बहन ये बच्चा क्यों रो रहा है? औरत ने आ भरी और कहा, ये यतीम है, उसका बाप जंग में शहीद हो गया। मैंने कई दिनों से कोई ढंग का खाना नहीं खाया, घर में कुछ नहीं बचा, बस उसे बहला रही हूं। यह सुनकर हजरत उमर का दिल कांप गया। आपने गहरी सांस ली और कहा, बहन तुमने बैतुल माल से मदद क्यों न ली? औरत ने जवाब दिया, अमीर अल मोमिनीन के दरबार तक पहुंचना आसान नहीं,
मैं एक बेवा और यतीम के साथ कैसे जा सकती हूं? ये सुनते ही हजरत उम्र खामोशी से पलटे और तेजी से बैतुल माल की तरफ चल दिए। हजरत उम्र का बोझ उठाना बैतुल माल पहुंचकर आपने वहां मौजूद नगरान से कहा, फौरन आटा, खजूरें, घी और दीगर जरूरी सामान निकालो। नगरान ने हैरानी से कहा, अमीर अल मोमिनीन, मैं आपके लिए किसी को भेज देता हूं जो सामान ले जाए। मगर हजरत उमर ने सख्ती से फरमाया, नहीं, मैं खुद उसे लेकर जाऊंगा। क्या क़ियामत के दिन मेरे बोझ को भी कोई और उठाएगा? यह कहकर हजरत उमर ने सामान अपने कुंधे पर रखा और इस औरत के घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आपका गुलाम इस्लम बोला, अमीर अल मोमिनीन, मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। हजरत उम्र ने मोहब्बत भरी नजर डाली और कहा, उस्लम, क्या क़ियामत के दिन भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? यह सुनकर गुलाम खामोश हो गया और हजरत उम्र खुद सामान लेकर इस बेवा के घर पहुंचे। घर पहुंचकर हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला तो हैरत ज़दा रह गई। हजरत उमर ने अंदर जाकर चौल्हा जलाया, अपने हाथों से खाना पकाया और यतीम बच्चे के सामने रख दिया। बच्चा जैसे ही खाने लगा, उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर खुशी बिखर गई। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, उम्मा, ये खाना कितना मजेदार है। ये देखकर हजरत उम्र की आंखों में आंसू आ गए। आप खामोशी से खड़े रहे और जब बच्चा सेर हो गया तो आपने कहा, बहन, अगर कल कोई जरूरत हो तो सीधा मेरे पास आना। अमीर अल मोमिनीन को अपनी रियाया की खबर होनी चाहिए। औरत हैरान होकर बोली, आप अमीर अल मोमिनीन हैं? हजरत उम्र ने सिर झुका लिया और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर आज तक मेरा हक अदा ना हो सका। यह कहकर आप वहां से रवाना हो गए और मदीना की गलियों में एक और रात की तारीकी में गुम हो गए, अपने रब के सामने मजीद जवाबदेही के एहसास के साथ। मदीना की सुबह हमेशा की तरह रोशन थी, मगर आज कुछ खास था। हर तरफ सरगोशियां हो रही थीं कि अमीर अल मोमिनीन हजरत उम्र ने रात भर एक बीवा और यतीम की मदद की, खुद उनके लिए खाना पकाया और अपने कुंधों पर सामान उठाकर ले गए। ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ लोग दरबार के बाहर जमा हो गए ताकि हजरत उम्र को देख सकें, वो हकमरान जो रातों को जागता और दिन में राया के मामलात संभालता था। हजरत उम्र दरबार में दाखिल हुए तो एक शख्स घबराहट के आलम में हाजिर हुआ। इसके चेहरे पर फिक्र नमाया थी। हजरत उम्र ने नरमी से पूछा, क्या मामला है? इस शख्स ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरे खेत की जमीन पर मेरे हमसाये ने नाजायज कब्जा कर लिया है। मैंने काजी के पास फरियाद की, मगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही। हजरत उम्र की पेशानी पर शुकन पड़ गई। आपने फौरन काजी को दरबार में तलब किया और सख्त लहजे में कहा, क्या तुम्हें इंसाफ देने से किसी ने रोका? काजी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं अमीर अल मोमिनीन, मगर मुझे मजीद तहकीक की जरूरत थी। हजरत उम्र ने गहरी नजर उस पर डाली और फरमाया, याद रखो, जो शख्स हकदार को उसका हक देने में देर करे, वो जालिम के साथ खड़ा होता है। यह सुनकर काजी कांप गया। हजरत उम्र ने हुक्म दिया कि वो जमीन इसी शख्स को दी जाए जिसका हक बनता है और जालिम को सख्त तनबिया की जाए। इसी दिन दरबार में एक और मुकदमा पेश किया गया। कुछ लोग आए और कहा, अमीर अल मोमिनीन, बाजार में कुछ ताजिर जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ा रहे हैं और गरीबों के लिए चीजें महंगी हो गई हैं। यह सुनकर हजरत उम्र ने फौरन बाजार का दौरा करने का फैसला किया। आप आम लिबास में बाजार गए और खुद ताजिरों से कीमतें दरियाफत करने लगे। कई जगहों पर आपने देखा कि अशिया महंगी बेची जा रही हैं और कुछ ताजिरों ने सामान जखीरा कर रखा है ताकि बाद में महंगे दामों बेच सकें। हजरत उम्र ने सख्ती से फरमाया, जो शख्स जखीरा अंदोजी करे और कीमतें बढ़ाकर लोगों को तकलीफ दे, वो मुसलमानों का खैरख्वाह नहीं। आपने फौरन हुक्म दिया कि जखीरा शिदा इशिया बाजार में लाई जाएं और मुनासिब कीमत पर फरोख्त की जाएं। लोगों ने खुशी से तकबीर बुलंद की और बाजार में अदलो रात के वक्त हजरत उम्र फिर मदीना की गलियों में निकले। वो देखना चाहते थे कि कहीं कोई भौंका तो नहीं सो रहा, कहीं कोई मजलूम तो मदद का मुंतजर नहीं। चलते चलते एक जगह रुके जहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनके चेहरे थिकन से भरे थे, मगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हजरत उम्र ने उनसे पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? एक मजदूर बोला, नहीं अमीर उल मोमिनीन, आज काम कम मिला, इसलिए खाने के पैसे नहीं बच सके। यह सुनकर हजरत उम्र फौरन बैतुल माल गए, खाने का इंतजाम किया और अपने हाथों से मजदूरों को खाना खिलाया। ये सब वाकयात मदीना में तेजी से मशहूर हो गए।
हर शख्स जानता था कि अगर वो किसी मुश्किल में है तो अमीरुल मोमिनीन खुद उसकी मदद के लिए मौजूद हैं। हजरत उम्र का अदल, उनकी दर्दमंदी और उनका खौफ खुदा हर किसी के दिल पर गहरा असर छोड़ चुका था। यही वजह थी कि हजरत उम्र के दौर खिलाफत को तारीख में इंसाफ और अदल की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर याद रखा गया। मदीना की सुबह जब रोशनी के साथ नया दिन चढ़ने लगा तो शहर की फजा में एक गैर मामूली सनसनी सी फैल गई थी। दरबार में एक नई फरियाद लाया गया था जो हजरत उमर के दिल को एक बार फिर महमीज कर गई। एक दिन दरबार के दरवाजे पर एक गुलाम नमूदार हुआ। उसका चेहरा मायूसी और तकलीफ से लरज रहा था। वो झुककर हजरत उमर के हुजूर बोला, अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम इस्लाम है। मैं अपने मालिक के जुल्म तले दबा हुआ हूं। वो मुझे रोजाना काम पर लगा देता है, रात को सोने का कोई ठिकाना नहीं देता, और जब मैंने दरबार से मदद की इल्तिजा की तो मेरी फरियाद को नजरअंदाज कर दिया गया। यह सुनकर हजरत उमर के चेहरे पर सख्त गिरफ्त आई। आपने आराम से पूछा, ए इस्लाम, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारे साथ बदसलूकी हुई है? इस्लाम ने कम आवाज में अपनी दास्तान बयान की। अमीरुल मोमिनीन, मेरे मालिक ने मेरी मेहनत का हक ना दिया। मेरी आजादी का वादा तो कई बार किया लेकिन पूरा ना किया। मैंने कई बार सब्र किया मगर अब मेरा दिल बोझल हो गया है। हजरत उम्र ने फौरन अपने दरबार के दीगर मुफ्तियान और काजी हजरात को बुलाया और मामले की जांच शुरू करने का हुक्म दिया। आपने कहा, अगर हमारे माशरे में गुलामों को भी यह तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो अदल का मतलब क्या रहेगा? हर इंसान को उसकी शरफ और हुकूक दिए जाने चाहें, चाहे वो गुलाम हो या आजाद। काजी हजरात ने फौरी तहकीकात शुरू की। जल्द ही सबूत सामने आए कि गुलाम इस्लाम के साथ न सिर्फ काम का बोझ गैर मामूली था बल्कि उसके मालिक ने उसकी मईशत का भी इस्तेसाल किया था। हजरत उमर ने एक तारीखी फैसला सुनाया। आपने न सिर्फ गुलाम इस्लाम को इंसाफ दिलाने का हुक्म दिया बल्कि उसके मालिक को सख्त तनबिया और सजा भी दी गई। हजरत उम्र ने दरबार में बुलंद आवाज से फरमाया, जिस शख्स ने एक इंसान के हुकूक पामाल किए हैं वो न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी सजा का मुस्तहक है। आज मैं ऐलान करता हूं कि गुलाम इस्लाम को आजाद कर दिया जाए और उसके साथ हुस्न सलूक की जिम्मा दारी उसके मालिक पर आयद की जाए। इस फैसले की गूंज दरबार में एक नए विलूले का बायस बनी। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर एक दूसरे से इत्तिफाक की अलामत में आंखें मिलाई। गुलाम इस्लाम की आंखों में पहली बार उम्मीद की करण झलक उठी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई। हजरत उम्र के उस इनकलाबी फैसले से मदीना के लोगों में गुलामों के हुकूक के हवाले से एक नया शूर पैदा हुआ। दरबार में होने वाली उस फरियाद ने न सिर्फ फर्द की आजादी का दर्ज दिया बल्कि इस बात की भी निशानदही की कि एक अच्छा हुक्मरान वो है जो हर तबके की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाए। दरबार से निकलते वक्त हजरत उम्र ने खामोशी से दुआ की, आए अल्लाह, मेरे इस फैसले को कबूल फरमा और हमें इंसाफ के रास्ते पर कायम रख। हर मजलूम को उसका हक दे और जुल्म को मिटा दे। आमीना। ईद का दिन मदीना की गलियों में खुशी और मुस्कुराहटें बिखेर चुका था। हर तरफ बच्चे खेल रहे थे, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और घरों में खुशबुएं फैल रही थीं। मगर हजरत उम्र की ईद हमेशा दूसरों की खुशी से जुड़ी होती थी। ईद के दिन हजरत उम्र के गुलाम इस्लाम ने देखा कि आप वही मामूली कपड़े जेब तन किए हुए हैं जो आम दिनों में पहनते थे। गुलाम ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, आज ईद का दिन है, आप कोई अच्छा लिबास क्यों नहीं पहनते? हजरत उम्र मुस्कुराए और नरमी से बोले, ओ सलम, ईद का दिन उनके लिए है जो अपने रब की रिजा हासिल कर चुके हों और हकीकी खुशी उनकी है जो आखिरत में कामयाब होंगे। ये कहकर आप हसब मामूल बाजार की तरफ रवाना हुए ताकि देख सकें कि मदीना के तमाम लोग इस खुशी में बराबर शरीक हैं या नहीं। चलते चलते हजरत उमर ने एक यतीम बच्चे को देखा जो एक कोने में बैठा हुआ था। उसके कपड़े पुराने और बोसीदा थे और वो हसरत भरी नजरों से दूसरे बच्चों को देख रहा था जो नए कपड़े पहने खुशी से खेल रहे थे। हजरत उमर ने आगे बढ़कर शफकत से पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? बच्चे ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, मेरा कोई नहीं है जो मुझे ईद के लिए नए कपड़े लेकर दे। यह सुनकर हजरत उमर का दिल भर आया। आपने नरमी से कहा, बेटा, अगर आज से मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं और आयशा तुम्हारी मां बन जाए तो कैसा होगा? बच्चे की आंखों में हैरानी और खुशी की चमक आ गई। हजरत उम्र ने फौरन बीतल माल से अमदा लिबास मंगवाया, उसे पहनाया और उसके साथ बाजार जाकर ईद की सौगातें खरीद कर दी।
جب وہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی کھیلنے لگا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں ایک عجب سکون اتر آیا۔ حضرت عمر نے عید کے دن کا خاص اہتمام کیا۔ آپ نے بیت المال کے نگرانوں کو حکم دیا کہ ضرورت مندوں، یتیموں اور مساکین میں کھانے اور کپڑے تقسیم کیے جائیں۔ خود بازار میں جا کر جائزہ لیا کہ کہیں کوئی تاجر قیمتیں بڑھا کر غریبوں کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایک تاجر غیر منصفانہ قیمت وصول کر رہا ہے تو آپ نے نرمی سے فرمایا، عید کے دن اگر تم دوسروں کے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مشکلات تو نہ کھڑی کرو۔ یہ سن کر تاجر شرمندہ ہوا اور فوراً قیمتیں کم کر دیں۔ عید کے دن حضرت عمر کا معمول تھا کہ وہ ایک پرسکون جگہ بیٹھ کر دعا کرتے۔ اس روز بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، آج کے دن میں نے جو کچھ کیا وہ تیری رضا کے لیے تھا۔ میرے لوگوں کو خوشیوں سے نواز، ان کے دلوں کو محبت اور اخلاص سے بھر دے، اور مجھے اس دن تک زندہ رکھ جب تک میں تیری مخلوق کی خدمت کرتا رہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے اپنے گرد موجود لوگوں کو دیکھا، مدینہ کے خوش حال چہرے، مسکراتے بچے اور مطمئن بوڑھے۔ آپ کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ بھری اور آپ نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ آج ایک اور دن لوگوں کی خدمت میں بسر ہو چکا تھا۔ حضرت عمر کی یہ عید صرف ان کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری امت کے لیے ایک مثال تھی، سادگی، انصاف اور خدمت کا حقیقی درس۔ یہ کہانی یہاں مکمل ہوئی، مگر حضرت عمر کے عدل اور رحمت کے چرچے ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔